गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। और आज मैं डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं सारे जो लॉज है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ क्या था? ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। मतलब कभी भी अगर दो बेसेस सेम होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो हम लोग कॉमन बेस लिख करके पावर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और कभी अगर दो अलग अलग बेसेस होते हैं लेकिन दोनों के पावर्स अगर सेम होते हैं और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो हम लोग दोनों बेसेस को मल्टीप्लाई करके वो कॉमन पावर लिखते हैं। और कभी अगर दो बेसेस अगर बिल्कुल सेम होते हैं और दोनों के पावर अलग अलग होते हैं और अगर दोनों डिवीजन में होते हैं, तो हम लोग कॉमन बेस को लिख के पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई भी अगर एक बेस है और उसका जो पावर है वो कंसेक्यूटिवली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम एक कॉमन बेस लिख करके सारे जो पावर्स है उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर कोई भी अगर नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है और उसका एक कॉमन पावर होता है, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। और ये नेक्स्ट था 6 नंबर, कि अगर कोई भी एक नंबर है उसका पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू सीधा 1। मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर 0 तो सीधा उसका वैल्यू 1, ठीक है। और किसी भी नंबर का अगर पावर अगर नेगेटिव होता है तो अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे तो पावर जो है बिल्कुल प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ a बाई बी का पावर -n था, अगर इसको हम b बाई ए लिखेंगे तो पावर इसका n हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इन सभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके बुक का। अब देखो, सेल्फ प्रैक्टिस 4b, सेल्फ प्रैक्टिस 4b का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला मैं उठाता हूँ, चलो ये मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 ही का पहले ए ही देख लेता हूँ। ए देखो क्या है, ये क्वेश्चन है 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3। तो इसमें कौन सा लॉ लगेगा? बिल्कुल फर्स्ट लॉ लगेगा। उसमें क्या था, देखो जब बेसिस सेम होता है और वो मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर को ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 का पावर 5 6 7 8, ठीक है। ये आ गया। आप चाहो तो उसको एक्सपैंड करके, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। कोई अगर आप और क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हो, जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर, इसका डी देख लेते हैं। इसका डी ये क्या है? 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 अलग अलग है, तो आप सोचोगे कि मैंने तो आपको सिर्फ 2 बेसिस को लेके बताया, लेकिन अगर 2 से ज्यादा भी अगर होंगे तो आप देखो यहाँ पे सारे प्लेसेस पे बेसिस सेम है और सारे मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर को बिल्कुल ऐड करेंगे वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं। 10 और यहाँ हो जाएगा पावर 5 प्लस 3 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 5 6 7 8 और 10 टू द पावर 9। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल वैसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन इन 1 पावर, मतलब इसको सॉल्व करके आपको इसको 1 पावर में लिखना है, ठीक है। तो चलो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर इसका सी देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी ये क्या है? -11 टू द पावर 7, -11 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई -11 टू द पावर 4। तो आप देखो दोनों बेसिस बिल्कुल सेम है, डिवीजन में है, तो जब बेसिस सेम होते हैं और जब डिवीजन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? -11 और यहाँ पे 7 -4, तो ये आ जाएगा आपका -11, ठीक है। और 7 में अगर आप 4 जाएगा कितना बचेगा? देखो 4 5 6 7 3, कितना बचेगा? 3, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन आप देख लो। चलो इसका मैं क्वेश्चन ये देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका आई, ये आई देखो, ये क्या है? p टू द पावर 5 बाई p है, ठीक है। तो देखो बेसिस सेम है और अगर कुछ पावर अगर कुछ भी नहीं है तो आप खुद से पावर यहाँ 1 ले सकते हो, तो इसको आप सॉल्व करोगे p टू द पावर 5 - 1, क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं और डिवीजन में होते हैं तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? p का पावर 5 में अगर 1 जाए कितना बचेगा? 4, तो p टू द पावर 4। तो बाकी आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसमें क्या है? सिंप्लीफाई एंड लिविंग ईच आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और आंसर जो बिल्कुल जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसमें चलो आपके लिए मैं उठाता हूँ क्वेश्चन नंबर ई, देख लो सबसे पहले, क्योंकि ई थोड़ा बड़ा लग रहा है। देखते हैं क्या है इसमें। -7/8 टू द पावर 6, ठीक है। और फिर आउटसाइड एक और पावर कितना है? ये है आपको बिल्कुल 5।
तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी एक बेस का कंसेक्यूटिव पावर होता है तो सीधा हम लोग उसके पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे, -7/8, ठीक है, और यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 × 5। तो इसका मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूँ -7/8, और यहाँ पे 6 × 5 = 30। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। और इसका कुछ क्वेश्चन 3 का कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर H देख लो। इसका H ये क्या है, n⁻10 और होल टू द पावर 9। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा n और 10 × 9। जब बेस को लिख करके पावर को कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, n का पावर 10 × 9 कितना आ जाएगा, 90। सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बाकी भी 3 के और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सिंप्लीफाई है। तो मैं इसके 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई का। तो सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ए नंबर। तो ये क्या है, x और y का होल पावर लिखा हुआ 2। इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखो, आप याद करो कि आपको मैंने एक एक्सपोनेंट बताया था। वो एक्सपोनेंट क्या था कि अगर दो बेसेस, जैसे देखो इसको ऐसे है, अगर यहाँ पे x का पावर 2 है और y का पावर 2 है, तो देखो जब बेसेस अलग अलग होते थे और पावर सेम होता था तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, x y का पावर 2 ऐसा लिखते थे ना। देखो बिल्कुल यही, ये जो एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे अगर दो अलग अलग अगर बेसिस होते थे और पावर कॉमन होता था, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लिखते थे ना, है ना, जो सेकंड लॉ था आपका। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x² × y²। बस सिंपल है ना। अब इसी का कुछ और क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलो इसका क्वेश्चन नंबर मैं सी देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, -2 x का पावर 5 y का पावर 2 और होल टू द पावर 7 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, आराम से देखो। तो यहाँ पे 2 है, -2 है, x है और y है, 3 अलग अलग टर्म्स है, और होल के पावर 7 है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स को मैं पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 7। कैसे, देखो सबसे पहले -2 का पावर 7, जैसे यहाँ पे किया था, सारे नंबर्स को मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही करूँगा। पहले -2 को 7 दिया, फिर x टू द पावर 5 है, इसको मैं 7 दे रहा हूँ, ठीक है। फिर y² है, इसको फिर 7 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, -2 को 7 और मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो माइनस का पावर ऑड है तो फाइनल आंसर तो माइनस में आएगा, बिल्कुल आपको पता है, पहले मैंने डिस्कस किया था। तो माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो फाइनल आंसर माइनस, और 2 को मल्टीप्लाई करना 7 टाइम्स। देखो तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 × 2 64। तो कितना आ रहा है, 64, 64 × 2 कितना आ गया, 128। तो कितना आ जाएगा, 128। अब चाहो तो चेक कर लो, 64 था, 64 × 2, 4 2 = 8, 6 2 = 12, बिल्कुल करेक्ट। कितना आ जाएगा, अब फिर से देख लो, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 × 2 64, और 64 × 2 128। तो 2 का पावर -7 कितना आ जाएगा, -128, और x टू द पावर 5 × 7, तो कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 5 7 = 35, ठीक है। और फिर यहाँ पे y 2 × 7 कितना आ जाएगा, 14। तो ये समझ गए, बिल्कुल यही कंसेप्ट को यूज करना है कि अगर एक साथ अगर बहुत सारे अगर नंबर्स हैं, सारे मल्टीप्लिकेशन में और उसका कॉमन पावर है, तो सारे नंबर को बिल्कुल पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया -128, x का पावर 35 × y का पावर 14, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो बाकी क्वेश्चंस जो बते हुए एक्सरसाइज के, वो आप सॉल्व करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।